हाय दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप लोग? मेरा नाम नबील है। आईफोन 17 प्रो मैक्स डीप ब्लू कलर में, आईफोन 17 प्रो कॉस्मिक ऑरेंज कलर में, और ये है इसके ऑफिशियल एक्सेसरीज। 17 प्रो मैक्स क्लियर केस, उसी का क्रॉस बॉडी स्ट्रैप और 17 प्रो मैक्स टेक वोवन केस। चलिए 17 प्रो मैक्स का सबसे पहले अनबॉक्सिंग करते हैं। तो ये है डीप ब्लू कलर में 17 प्रो मैक्स का बॉक्स। आईफोन भी यहाँ पे डीप ब्लू कलर में 1 TB वाला मॉडल है और यहाँ पे लगी हुई है इसकी सील। और दोनों ही का कंट्री ऑफ ओरिजिन जो है ये चाइना है, तो ये अभी मेड इन चाइना ही है। ये इंडियन यूनिट्स है दोस्तों, ग्लोबल यूनिट्स नहीं है। और ये आया हमारा 17 प्रो मैक्स डीप ब्लू बॉक्स से बाहर। 17 एयर की आपने अगर मेरी वीडियो देखी है तो उसमें वो उल्टा रखा हुआ था। हमेशा से आईफोन्स ऐसे ही रखे आते हैं। 17 प्रो मैक्स के अलावा आपको इस बॉक्स में मिलेगा एक सिम टूल और ब्रेडेड टाइप सी केबल। सिम टूल इसीलिए क्योंकि मेड फॉर इंडिया जो आईफोन है वो अभी भी सिम के साथ आता है, लेकिन आईफोन एयर नहीं। पर्दा उठाने का टाइम, फर्स्ट बूट। आईफोन 17 प्रो मैक्स या 17 प्रो दोनों तो दिखने में एकदम आइडेंटिकल है, साइज का फर्क है दोनों में, लेकिन यहाँ पे ये डीप ब्लू के अंदर कैसा दिखता है वो आप देख लीजिए। ऑरेंज के आपने बहुत सारे वीडियो देखे होंगे, सिल्वर के शायद कम देखे होंगे, लेकिन डीप ब्लू में बड़ा ही खूबसूरत दिखता है। आपको यहाँ पे तीनों कलर्स भी मैं दिखा रहा हूँ, ऑरेंज, डीप ब्लू जो कि कॉस्मिक ऑरेंज है, डीप ब्लू और साथ ही सिल्वर। तो यहाँ पे तीनों में से बेस्ट कलर आपको कौन सा लगा मुझे बताओ, जो आप लॉन्ग टर्म यूज कर पाएंगे ऐसा कलर बताना है। देखो मेरे पास ऑरेंज भी है, मेरे पास ब्लू भी है, सिल्वर भी बहुत खूबसूरत है, सिल्वर भी बहुत अच्छा है, लेकिन मुझे थोड़ा सा कलरफुल डिवाइसेस अच्छे लगते हैं। अगर इसकी बिल्ड की बात करें तो यहाँ पे एल्यूमिनियम का यूनी बॉडी बिल्ड आपको इसमें देखने मिलता है। एल्यूमिनियम का यूनी बॉडी बिल्ड वैसा नहीं है कि खाली एल्यूमिनियम का फ्रेम है, इसका पूरा चैसी, इनफैक्ट पूरी बॉडी जो है एक यूनी बॉडी, जैसे कार्स में बताने मोनोकॉक, वैसा इसके अंदर यूनी बॉडी है, पूरी एल्यूमिनियम की बनी हुई है। तो है तो रोबस्ट, लेकिन इसका फील बिल्कुल अलग आएगा आपको। टाइटेनियम वाले 16 प्रो मैक्स जैसा इसका फील नहीं है, इट इज वेरी डिफरेंट। थोड़ा सा बल्की है, थोड़ा सा इंडस्ट्रियल इसका लुक है। एप्पल वॉच अल्ट्रा अगर आपने देखी है तो उस टाइप में इसका आपको लुक और फील देखने मिलेगा, लेकिन बहुत ही कंफर्टेबल टू होल्ड है, कॉन्टोर्ड साइड्स है और आपको इसमें मजा आएगा यूज करने में, दिक्कत वाली कोई बात नहीं। बट यहाँ पे बहुत लोगों का ओपिनियन ऐसा है कि जो क्लासिक लुक था आईफोन्स का वो अच्छा था, बहुत लोगों को नया लुक पसंद आ रहा है। आपको कौन सा पसंद आ रहा है मुझे कमेंट करके बताना। दोनों ही बहुत ब्यूटीफुल है। पुराना वाला बहुत ही ज्यादा रॉयल, बहुत ही ज्यादा लग्जरियस लगता था, अभी वाला थोड़ा सा इंडस्ट्रियल है, बट लुक्स रियली गुड, रियली प्रीमियम। और आने वाले 4-5 साल तक मुझे ऐसा लगता है कि ये लुक जो है वो कंटिन्यू होगा और ये जो है आउट ऑफ प्लेस नहीं दिखेगा। मटेरियल्स जो यहाँ पे इस्तेमाल हुए एल्यूमिनियम के अलावा वो बता देता हूँ। सामने आपको जो ग्लास मिलता है ये सिरेमिक शील्ड 2 है, जो ज्यादा स्क्रैच रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है सिरेमिक शील्ड 1 के मुकाबले, लेकिन जो पीछे ग्लास है वो सिर्फ इतने एरिया में ग्लास है। 16 प्रो मैक्स में देखिए पूरा जो है पैनल ग्लास का था, तो होपफुली ये जो ग्लास है पीछे का वो आसानी से टूटेगा नहीं, बट ये ग्लास जो है सिरेमिक शील्ड 1 है। तो सिरेमिक शील्ड 1 बेटर ड्रॉप रेजिस्टेंस, सिरेमिक शील्ड 2 बेटर स्क्रैच रेजिस्टेंस। डिस्प्ले यहाँ पे कोई भी चेंज नहीं है, 6.9 इंच का डिस्प्ले है, बिल्कुल 16 प्रो मैक्स जैसा साइड बाय साइड देख लो। डिस्प्ले में कोई फर्क नहीं है, ना कॉन्ट्रास्ट रेशियो का, ना पिक्सल्स का, ना रेजोल्यूशन का। टिपिकल ब्राइटनेस दोनों की सेम है, HDR ब्राइटनेस दोनों की सेम है। पीक ब्राइटनेस में 3000 निट्स की पीक ब्राइटनेस देता है 17 प्रो मैक्स, 16 प्रो मैक्स में 2000 निट्स थी। तो अगर आप धूप में ज्यादा जाते हो 17 प्रो मैक्स में आपको ज्यादा मजा आएगा, 2000 निट्स भी कम नहीं है। लेकिन डिस्प्ले पे एक एंटी रिफ्लेक्टिव कोटिंग भी यहाँ पे ऐड की गई है, तो यहाँ पे जो रिफ्लेक्शन है वो अगर आप देखें तो 16 प्रो मैक्स के मुकाबले इसमें आपको कम देखने मिलेगा, लेकिन एकदम एक्सट्रीम लेवल का एंटी रिफ्लेक्टिव कोटिंग भी नहीं है, तो यहाँ पे थोड़ा सा बीच का मामला है। अब सीधा आ जाते हैं फ्रंट कैमरा के ऊपर। तो यहाँ पे 18 मेगापिक्सल का नया फ्रंट फेसिंग कैमरा है, ये स्क्वायर कैमरा सेंसर है, बिल्कुल एयर और 17 जैसा। इसके अंदर आपको फोन को इस तरीके से लैंडस्केप मोड में पकड़ने की जरूरत नहीं, आप वर्टिकल फोन पकड़ के ही व्लॉग भी कर सकते हैं, फोटोज भी निकाल सकते हैं, चाहे वर्टिकल फोटोज हो चाहे हॉरिजॉन्टल फोटोज हो। ये मुझे इसका वन ऑफ द बेस्ट फीचर लगा। बाकी ये 17 में भी है। यहाँ पे आपको जो बटन मिलता है जूम इन जूम आउट वाला, उससे आप जूम इन जूम आउट कर सकते हो। दूसरा बटन जो मिलता है उससे आप फोन के कैमरा को रोटेट कर सकते हैं। तो आपको एक बटन प्रेस करते ही या स्क्रीन पे टैप करते ही लैंडस्केप से पोर्ट्रेट, पोर्ट्रेट से लैंडस्केप आप जा सकते हैं। बाकी फ्रंट फेसिंग कैमरा में वीडियो का रेजोल्यूशन बिल्कुल 16 प्रो मैक्स वाला, ये 4K 60 FPS एज वेल एज प्रोरेस वीडियो, ये सब आप ले सकते हो। रियर कैमरा में यहाँ पे चेंज है, रियर कैमरा में ट्रिपल कैमरा का सेटअप है। दो 48 मेगापिक्सल के पहले भी आते थे, लेकिन टेलीफोटो जो लेंस है वो भी अब 48 मेगापिक्सल का हो गया है। 16 प्रो मैक्स में 12 मेगापिक्सल का था, आपको काफी ज्यादा रेजोल्यूशन मिल रहा है। बट यहाँ पे 16 प्रो मैक्स का जो टेलीफोटो कैमरा था वो 5x था, इसका 4x है। तो 4x ऑप्टिकल में 48 मेगापिक्सल मिलेगा आपको, लेकिन आप 8x तक जूम कर सकते हैं। ऑप्टिकल जूम बोलता है एप्पल उसको, बट वहां पे आपको 12 मेगापिक्सल का रेजोल्यूशन मिलेगा। मतलब 16 प्रो मैक्स का जो 5x था ना, उतना ही रेजोल्यूशन में आप 8x वाली फोटो निकाल सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है। और यहाँ पे फोटो में जो जूम है ये 40x तक हो चुका है अब डिजिटल जूम। वीडियो कैपेबिलिटीज में वैसे रेजोल्यूशन और फ्रेम रेट के मामले में कोई चेंज नहीं आया। 4K 120 FPS, प्रोरेस, प्रो ये सब कर सकता है ये फोन भी। एप्पल लॉक 2 यहाँ पे ऐड किया गया है और जेन लॉक सपोर्ट, तो थोड़ा और आपको बेटर कलर्स, थोड़ा और आपको बेटर जो है वीडियो की क्वालिटी आईफोन 17 प्रो मैक्स दे सकता है 16 प्रो मैक्स के ऊपर, और ये हम आगे फुल कंपैरिजन में जरूर टेस्ट करेंगे। फ्रंट
फ्रंट कैमरा की वीडियो में भी अल्ट्रा वीडियो स्टेबलाइजेशन ऐड कर दिया गया है, तो यहाँ पे ज्यादा स्टेबल आपको वीडियो आएगी फ्रंट कैमरा की। परफॉर्मेंस की बात करें दोस्तों तो इसके अंदर जो प्रोसेसर है ये बीस्ट है। आईफोन एयर के अंदर A19 Pro जो है वही 16 Pro Max को हरा दिया, तो इसमें क्या होगा सोचिए आप। इसके अंदर A19 Pro है विद 6 कोर CPU, 6 कोर GPU, 12 GB का रैम और साथ ही एक बहुत ही अच्छी चीज जो है वेपर चेंबर कूलिंग टेक्नोलॉजी। तो एप्पल ने इसके अंदर इसके बैक साइड में ये चीज दी हुई है जो इसको एक्सट्रीम टास्क में या धूप में आप जाएंगे तो ठंडा रखेगी, जिसके वजह से ब्राइटनेस डिम होना, बैटरी ड्रेन होना ये नहीं होना चाहिए, लेकिन हम टेस्ट करेंगे इसको आगे। बाकी दोस्तों हार्डवेयर एक्सेलरेटेड रे ट्रेसिंग है, अभी BGMI में आपको मैक्सिमम 60 FPS मिलेगा, लेकिन अपडेट देंगे डेवलपर्स तो 120 FPS आराम से एनेबल होगा। कांस्टेंट 120 FPS देगा, एंड आई होप कि हीट भी ना हो जब 120 FPS पे हम खेलेंगे आगे टेस्टिंग में। बाकी गेमिंग जो है एकदम स्मूथ है, गेम प्ले में आपको कोई भी लैग वगैरह महसूस नहीं होगा। इतना पावरफुल इसका प्रोसेसर है, इतना जबरदस्त इसमें रैम दिया हुआ है, इतना जबरदस्त GPU है इसमें, क्या आपको इसमें मुश्किल पेश आने वाली है? कुछ नहीं। बाकी लॉन्ग सेशंस में गेमिंग में वेपर कूलिंग चेंबर जो है कितना कारगर रहता है, ये जब 120 FPS अनलॉक हो जाएगा उस टाइम पे हम चेक करेंगे। A19 Pro का जो बेंचमार्क स्कोर निकल के आया Geekbench का, क्रेजी है गाइस। यहाँ पे देखो आप सिंगल कोर का स्कोर कितना ज्यादा बढ़ चुका है और मल्टी कोर का स्कोर तो मोर देन 1000 पॉइंट्स यहाँ पे आपको ज्यादा देखने मिलेगा। और यहाँ पे ये है 16 Pro Max, ये है 17 Pro Max। और GPU का स्कोर तो और भी ज्यादा क्रेजी है, 33,000 स्कोर निकालता है 16 Pro और 16 Pro Max। वहीं पे 17 Pro Max का GPU स्कोर जो गेमिंग में आपको जो काम आता है ना, वो GPU स्कोर से आप पता लगा सकते हैं परफॉर्मेंस कितना गेमिंग का। तो ये 45,852 इतना ज्यादा स्कोर जो है 17 Pro Max निकाल पाता है Geekbench के GPU स्कोर्स में। और 17 Pro Max के अंदर आपको जो स्टोरेज वेरिएंट्स मिलते हैं वो है 256 GB, 512 GB, 1 TB एज वेल एज 2 TB। तो ये मेरा वाला 1 TB है, मेरा तो 500 GB भरता नहीं है, तो 1 TB तो मेरे लिए ओवरकिल है। 2 TB भी किसी को लेना है तो ले सकता है। इस बार मेरा ख्याल है कि मैं 17 Pro को भी ज्यादा यूज करूंगा। अभी मैंने इसको ओपन नहीं किया, एक्चुअली ये 256 GB वाला मैंने लेके आया था, बट मैं अभी इसको एक्सचेंज कर रहा हूं 512 GB से, इसलिए मैं यहाँ पे आपको इसका कलर नहीं दिखाया, जो कलर कंपैरिजन मैंने शूट किया था उसमें से दिखाया। तो इसके लिए एक अलग वीडियो बनाएंगे दोनों के कंपैरिजन की, तो इसको एक्सचेंज कर लेता हूं मैं अभी, और थोड़ा वो भी यूज करेंगे, उसका भी आपको एक पर्सपेक्टिव दूंगा बाद में। लेट्स टॉक अबाउट बैटरी दोस्तों, और इसमें इस बार ये फोन है किंग। अगर आप सिम वाला वेरिएंट लेते हो जो इंडिया में मिलता है तो आपको मिलेगी 4823 mAh कैपेसिटी की बैटरी, और ई सिम वाला वेरिएंट लेते हो तो 5088 mAh कैपेसिटी की बैटरी, जिसका मतलब है ये आईफोन 16 Pro Max के मुकाबले 5 घंटा ज्यादा चल सकता है अगर आप कंटिन्यूअसली वीडियो प्लेबैक करें तो, और रेगुलर डे टू डे यूज में कम से कम 2 से 3 घंटा ज्यादा निकालेगा 16 Pro Max के ऊपर। चार्जिंग की बात करें तो एप्पल क्लेम करता है इनके नए 40 वॉट के डायनामिक एडेप्टर के साथ 17 Pro Max देगा आपको 50% चार्ज इन ओनली 20 मिनट्स, जिसके लिए 16 Pro Max को लगते थे 35 मिनट्स। तो यहाँ पे आपके 15 मिनट भी बच रहे हैं चार्जिंग में, एंड आई होप कि चार्जिंग टाइम पे गर्म भी ना हो। मैं ये होप क्यों बोल रहा हूं बार बार, क्योंकि ये फुल रिव्यू नहीं है, मैं इसको टेस्ट करूंगा और अच्छे से आपको हर चीज बताऊंगा। 25 वॉट की मैक्स सेफ चार्जिंग भी आपको इसमें मिल जाएगी, जो कि 16 Pro Max में भी एनेबल कर दी गई है iOS 26 से। और ये मैक्स सेफ वाला एडेप्टर यहाँ पे लगाते हुए मुझे एक चीज और रियलाइज हुई कि इसके जो मैग्नेट्स है वो ऊपर की तरफ है। जैसे पुराने आईफोन्स में क्या हो रहा था 16 Pro Max वगैरह में, वो सेंटर्ड थे एप्पल लोगों के साथ, लेकिन इसके जो मैग्नेट्स है ये ऊपर है यहाँ पे। और जब आप विदाउट केस ये मैक्स सेफ एडेप्टर यहाँ पे लगाते हो तो आपको समझ में आएगा कि ये जो मैग्नेट्स है ये सेंटर से ऑफ है, मतलब जो एप्पल लोगो है और मैग्नेट्स का सेंटर मैच नहीं होता। इसी वजह से ये जो केस है इसके अंदर अगर आप देखोगे इनसाइड, तो यहाँ पे मैग्नेट ऊपर की तरफ है, एप्पल लोगो इसके सेंटर में नहीं आएगा, और यहाँ पे जब आप इसको लगाओगे तो ये व्हाइट प्लेट इसीलिए दी हुई है। इसलिए अगर आप कोई और मैक्स सेफ वाला केस लेते हो तो वहां पे हो सकता है चांस ये है कि ये इसके सेंटर में नहीं रहेगा और वो गंदा दिखेगा। और यही चीज टेक वोवन केस के अंदर अगर आप देखेंगे तो ये एप्पल लोगो फोन का नीचे है और टेक वोवन केस का ऊपर है, जो कि पुराने जितने भी आईफोन थे उनके साथ मैच करता है। तो ये सारी चीजें अब यहाँ पे चेंज हो चुकी है और थोड़ा सा डिफरेंट मामला है। वायरलेस टेक्नोलॉजी में यहाँ पे न्यू ये है कि इसमें ब्लूटूथ 6 दिया गया है, बाकी वाईफाई 7 वगैरह तो सब में है। बाकी दोस्तों इसमें जो USB टाइप सी पोर्ट है, USB 3 है, 10 Gbps की स्पीड सपोर्ट करता है। SSD लगा के आराम से अपना बैकअप वगैरह सब बना सकते हैं इंस्टेंटली। SSD लगा के आप प्रोरेस प्रोरॉस जो आपको शूट करना है वो भी कर सकते हैं, डायरेक्टली SSD पे स्टोर होगा। ये 17 Pro Max के ऑफिशियल एप्पल एक्सेसरीज। 17 Pro Max का क्लियर केस, प्राइस है 4,900 रुपीज। 17 Pro Max पे आसानी से फिट हो जाएगा, एप्पल ने बनाया है परफेक्ट लुक। और यहाँ पे ये बड़ा सा व्हाइट पैच जो कि काफी खूबसूरत दिख रहा है, इनफैक्ट ये फोन का लुक जो है और एनहांस कर रहा है। कैमरा कटआउट देखो कितना बड़ा सा है यहाँ पे, क्योंकि ये नया कैमरा मॉड्यूल है। बॉटम में आपको ओपनिंग मिलेगी USB टाइप सी पोर्ट और स्पीकर्स के लिए, और फ्रंट से इसके साइड जो है वो रेस्ड है। ये वन ऑफ द बेस्ट क्लियर केस लगा मुझे अब तक का। पहले जो आते थे पूरा क्लियर और बीच में मैक्स वाली रिंग, उसकी जगह ये ज्यादा अच्छा और ज्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है। ये बड़ा व्हाइट पैच इसकी ब्यूटी एनहांस कर रहा है, और इसको देने का रीजन ये है कि अगर मैक्स वाली रिंग देते तो ये एप्पल लोगो इस तरीके से यहाँ पे नहीं दिखता, उसके वो सेंटर में नहीं रहता। आईफोन 17 Pro Max टेक वोवन केस इन ब्लैक कलर, प्राइस इज 5,900 रुपीज। सबसे पहले फिटिंग कैसी देखो, तो यहाँ पे प्रॉपर्ली फिट हो गया, देखने में काफी ब्यूटीफुल। ये कॉन्ट्रास्टिंग कलर का रहेगा तो और अच्छा दिखेगा। ये मिलता जुलता कलर है ब्लैक में। सामने से एजेस इसके रेस्ड है, स्क्रीन प्रोटेक्ट हो जाएगी। बॉटम से प्रॉपर्ली क्लोज्ड है, क्लियर केस जैसा नहीं है। और यहाँ पे 4 होल्स मिलते हैं आपको इसके बॉडी स्ट्रैप के लिए। साइड में आपको स्मूथ मैट फिनिश मिलेगी। कैमरा कंट्रोल के लिए एक प्रॉपर बटन है कैपेसिटिव, और बैक पे नाखून रगड़ेंगे तो ऐसी आवाज आएगी। देखने में काफी खूबसूरत प्रीमियम, और ये भी मैक्स सेफ है। आईफोन फाइन वॉलेट फॉर 17 Pro Max, ये तो किसी भी 17 पे लग जाएगा, 5,900 का है।
ये यहाँ से पुश करके कार्ड बाहर निकाल देना है और ये है आपका वॉलेट। ये केस के साथ भी चिपकेगा और डायरेक्टली आईफोन पे भी केस के साथ कुछ ऐसा दिखेगा, और आईफोन पे केस नहीं है तो कुछ ऐसा लगेगा। ग्रिप इसकी स्ट्रॉन्ग है, मैग्नेट्स इसके स्ट्रॉन्ग है, इसमें एक साथ आप 2-3 कार्ड आराम से रख पाएंगे। आईफोन क्रॉस बॉडी स्ट्रैप सभी आईफोन के साथ काम करेगा। आईफोन 17 सीरीज के केसेस के साथ ये बहुत अच्छे से कंपैटिबल है। प्राइस है 5900 रुपीज। अंदर कुछ इस तरीके से रखा हुआ है, बहुत ही वेल ऑर्गेनाइज्ड है। क्रॉस बॉडी स्ट्रैप केस के नीचे अटैच करने के बाद कुछ ऐसा लगता है, और ये जो है कंपैटिबल है टेक वोवन केस के साथ, क्लियर केस के साथ नहीं। और प्राइस की बात करें तो इसका प्राइस स्टार्ट होता है 1,49,900 से फॉर 256GB, 169,900 का 512GB आता है, 189,900 का 1TB आता है, और 229,900 का यानी कि 2,30,000 रुपए का 2TB आता है अगर आपको जरूरत है तो भाई चीज तो बहुत ही बढ़िया निकाली है इन्होंने, जबरदस्त निकाली है। और सच में अगर आप चाहते हो लेटेस्ट एंड ग्रेटेस्ट तो इसके लिए आप जा सकते हैं। बाकी कंपैरिजन का वेट कीजिए, अगर आप ऑलरेडी 16 Pro Max फोन करते हैं तो क्या आपको अपग्रेड करना चाहिए, 15 Pro Max वालों को अपग्रेड करना चाहिए, 14 Pro Max वालों को अपग्रेड करना चाहिए, आप जो चाहते हो वो वाला लिख दीजिए फोन, मैं उसके बाद इसका कंपैरिजन लेके आने की कोशिश करूंगा सैमसंग के साथ। यही था दोस्तों हमारा अनबॉक्सिंग और क्विक रिव्यू आईफोन 17 Pro Max का। बाकी 17 Pro के साथ कंपैरिजन चाहिए, क्या चाहिए सब मुझे बताना। और ये डब्बा यहाँ पे सिर्फ दिखाने के लिए नहीं है, एक्सचेंज करता हूँ, इसकी भी वीडियो आपको मिलेगी। दोस्तों आपका आज का वीडियो पसंद आएगा, पसंद लाइक शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। गुड बाय।